जी, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक हालिया रिपोर्ट के मुताबिक सीआईए ने अपनी एक खुफिया केबल में इस चीज़ का एतराफ़ किया है कि एक तरह से वो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के आगे बेबस हैं। इसकी क्या तफ़सीलात हैं, क्या वजूहात हैं जिसकी वजह से वो ये समझते हैं कि आईएसआई या पाकिस्तानी जो खुफिया एजेंसियाँ हैं, उनके सामने वो नाकाम हुए। इसकी तमाम तर तफ़सीलात आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करूँगा और उसके साथ-साथ जो आईएसआई के सरबराह के ऊपर कुछ इल्ज़ामात लगाए गए थे, उस हवाले से भी तफ़सीलात मैं आपके साथ शेयर करूँगा। जिस तरह मैंने आपको बताया कि न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट आई है, ये आप सामने उस रिपोर्ट को देख भी सकते हैं। इसके मुताबिक एक काउंटर इंटेलिजेंस के जो ऑफ़िशियल्स हैं अमेरिका में, उनकी एक टॉप सीक्रेट केबल सामने आई है, जिसमें ये कहा गया है कि दुनिया भर में जो मुख्तलिफ जगहों पे सीआईए ने अपना नेटवर्क बनाया हुआ था, अपने इन्फॉर्मेंट्स रखे हुए थे, उनमें से बहुत सारे लोग जो हैं या तो अब पकड़े जा रहे हैं या मारे जा रहे हैं और इस सिलसिले में सीआईए के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है। इस खबर के अंदर आगे चाइना का जिक्र भी है, ईरान का जिक्र भी है, लेकिन एक चीज जो इस खबर के अंदर बड़ी अहम है, वो आप अगर पढ़ें और वो उस केबल के अंदर बड़ी अहम है, जो केबल भेजी गई, जो टॉप सीक्रेट केबल है, जिसके अंदर इस चीज का जिक्र किया गया। और ये जो केबल है, ये गैर मामूली तौर पे दुनिया भर में जो भी सीआईए के एजेंट्स हैं, जो भी सीआईए के बेसिस हैं, उनको ये भेजी गई ताकि वो इस हवाले से एहतियात करें। अच्छा, अब इसके अंदर लिखा हुआ है, केबल के अंदर लिखा हुआ है और इस खबर के अंदर भी वो चीज़ मेंशन है कि अब जो सीआईए को प्रॉब्लम्स हैं, प्रॉब्लम ये है कि उनके बहुत सारे जो इन्फॉर्मेंट्स वगैरह उन्होंने आगे पीछे रखे हुए हैं, वो पकड़े जाते हैं या फिर मारे जाते हैं। और एक काम जो और उनके साथ होता है, अगर आप सबसे नीचे आखिरी 2 लाइनें पढ़ें, उसके मुताबिक बहुत सारे लोग जब पकड़े जाते हैं, उनको जो मकामी एजेंसी है, वो अपने साथ मिला के उनको डबल एजेंट बना लेती है। मतलब कि वो पैसे हमसे ले रहे होते हैं, पर काम वो उनके लिए कर रहे होते हैं और हमें पता ही नहीं होता। और इस तरह के लोगों से हमें सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। इस केबल के अंदर भी ये चीज़ लिखी हुई है और इस रिपोर्ट के अंदर भी, जो न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर ये जो रिपोर्ट छपी है, इसके अंदर तफ़सीलन ये लिखी हुई है। आप खुद भी जाके इसको पढ़ सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि जो इस तरह के लोग होते हैं, जिनको एजेंसियाँ पकड़ लेती हैं, उनको पता चल जाता है कि ये सीआईए के लोग हैं, वो फिर उनको अपने साथ मिला लेती हैं। उन्हें कहती हैं, भाई आप सीआईए से पैसे भी लेते रहें, उनको ये कहते भी रहें कि आप उनके साथ काम कर रहे हैं, और हमारी तरफ से फिर ये जाके उनको गलत इन्फॉर्मेशन भी फीड करते रहें। इस हवाले से उन्होंने क्या लिखा है, उन्होंने लिखा है कि पाकिस्तान जो है वो इसमें सबसे ज्यादा इफेक्टिव है। अगर आप आखिरी 2 लाइनें पढ़ें, और फॉर्मर जो ऑफिशियल्स हैं सीआईए के, जो साबिक एहलकार हैं, उन्होंने हमें बताया कि जो पाकिस्तान की एजेंसी है, वो इस हवाले से बहुत ज़्यादा जो है कामयाबी से काम करते हैं। वो हमारे बंदे भी पकड़ लेते हैं और उसके बाद हम उनको अपने साथ मिला लेते हैं और हमें पता ही नहीं होता कि वो काम किसके लिए कर रहे हैं। और बाकी जगहों पे तो उनके बंदे मारे भी गए। उन्होंने बताया कि इसी रिपोर्ट के अंदर कहीं पे सज़ाएँ भी हुई। ईरान का ज़िक्र किया, चाइना का ज़िक्र किया कि वहाँ पे कोई ईरान में बंदा पकड़ा गया तो उन्होंने उसको मार दिया। उन्होंने कहा कि जो आईएसआई वाले हैं, जब वो पकड़ते हैं, वो मारते नहीं हैं, वो उल्टा उसको अपने साथ मिला लेते हैं, हमें पता भी नहीं चलता। और इस तरह के लोगों की वजह से जो है हमें सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। अच्छा, अब एक और आगे जाके इसी रिपोर्ट के अंदर लिखा हुआ है कि अब ये नेटवर्क्स दोबारा बनाने के लिए सीआईए के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है कि अब किस तरह इन नेटवर्क्स को बनाया जाए और किस तरीके से इनको मेंटेन किया जाए। और वो भी कंट्री लाइक पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर उनको किस तरह जो है इस तरह के इन्फॉर्मेंट्स मिलेंगे, इस तरह के एजेंट्स मिलेंगे। तो ये बहुत ज़्यादा उनके ऊपर प्रेशर है, ये आप सामने पढ़ भी सकते हैं। और उन्होंने कहा प्रेशर इसलिए है कि वहाँ का रिकॉर्ड ये है कि वो इस तरह के नेटवर्क्स को पकड़ भी लेती है उनकी एजेंसी, और फौरन उसको बेनकाब कर देती है। ये उनकी अपनी रिपोर्ट के अंदर लिखा हुआ है कि अगर पाकिस्तान के अंदर हमने कोई नया नेटवर्क बनाना है, उसमें सबसे बड़ा मसला ये है कि वहाँ पे तो वो फौरन पकड़ लेते हैं और बेनकाब कर लेते हैं। और उससे पहले मैंने आपको दिखाया कि इसी रिपोर्ट के अंदर लिखा हुआ है कि वो जब पकड़ते हैं तो वो फिर उनको कहते हैं कि अब आप हमारे लिए काम करेंगे, और एक तरह से उनको राज़ी कर लेते हैं, जिस तरह भी करते हैं, आई डोंट नो, ये तफ़सीलात तो उन्होंने नहीं बताई, लेकिन वो पैसे सीआईए से ले रहे होते हैं, काम वो आईएसआई के लिए कर रहे होते हैं। तो इसी वजह से मैंने थंबनेल में भी लिखा कि एक तरह से वो ये कह रहे हैं कि ईरान में तो पकड़ा गया कोई बंदा, उन्होंने मार दिया, पर जो मारखोर वाले हैं, जो आईएसआई वाले हैं, जब वो पकड़ते हैं, वो मारते कम हैं, घसीटते ज़्यादा हैं। तो एक तरह से उन्होंने मारा कोई नहीं है, पर घसीटा ज़्यादा है। और इसी वजह से आप देखते हैं कि फिर हर जगह पे उसी तरह की आवाज़ें भी आती हैं। अच्छा, अब ये जो मैंने आपको बताया कि सीआईए ने एक तरह से अपनी इस रिपोर्ट के अंदर अपनी बेबसी का इज़हार कर लें या अपने जो मुखालफिन हैं, उनकी उम्दा कारकर्दगी का एतराफ़ कह लें, वो उन्होंने किया।
अब ये उनकी कारकर्दगी का सीआईए इतराफ कर रही है, उनके सामने अपनी बेबसी का इतराफ कर रही है, जिनके ऊपर गुज़िश्ता रोज़ ही आपने इल्ज़ामात सुने, मरियम नवाज़ साहिबा के इल्ज़ामात सुने, जो ये कह रही थी कि ये जो शख्स है, ये अपने हल्फ के खिलाफ काम कर रहा है, ये अपनी ज़ाती एजेंडा चला रहा है, ये जो है मतलब एक तरह से करप्ट है, इसको पता नहीं है, इसको कोर कमांडर नहीं लगाना चाहिए, और इस किस्म के संगीन इल्ज़ामात उनके ऊपर लगा रही थी। और क्या कह रही थी कि ये उन्होंने सारी चीजें मेरे खिलाफ कब साजिश की, जब वो डीजीसी थे। ठीक है, डीजीसी वो कब थे आपको पता है, 2-3 साल पहले वो डीजीसी थे। अब उसी दौर के अंदर जब वो डीजीसी थे और उसके बाद फिर वो आईएसआई के सरबराह भी बने, बाद में 1 साल वो कहीं और थे, बाद में आके वो आईएसआई के सरबराह भी बने। उस दौर में के हवाले से सीआईए क्या कह रही है? सीआईए कह रही है कि उन्होंने हमें बेबस कर दिया, हमारे बंदे पकड़ लेते हैं, पाकिस्तान के अंदर हमारे पास कोई नेटवर्क नहीं बन रहे, और इस सिलसिले में उनकी कारकर्दगी बड़ी अच्छी है। अगर वो अपने हलफ के खिलाफ काम कर रहा होता, अगर वो इतना ही करप्ट होता, अगर इस ऑर्गेनाइजेशन में इतनी ज्यादा, जिसे आप कह सकते हैं कि वो प्रोफेशनलिज्म की कमी होती कि जहां पे कोई भी एक शख्स आ गया और अपनी मर्जी से सब कुछ कर रहा होता, तो उसके हवाले से क्या सीआईए की जो टॉप सीक्रेट खुफिया केबल्स हैं उसके अंदर इस तरह की बातें की जाती कि जी उनके आगे हम बेबस हैं, वो उनके आगे हमारी नहीं चलती। इस चीज से आप खुद अंदाजा लगा लें, इसलिए कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, अगर उसका सरबराह जो है वो अपने हलफ के मुताबिक काम ही नहीं कर रहा होगा, अगर वो बदउन्वान होगा, वो अगर उसका मकसद सिर्फ ये होगा कि उसने अपना जाती एजेंडा कोई चलाना है, कभी कोई वो ऑर्गेनाइजेशन इस तरह की कामयाबी ले सकती है? कभी वो इस तरह का कोई काम कर सकती है? और ना सिर्फ इनके ऊपर, इससे पहले मियां साहब ने जनरल इरफान मलिक के ऊपर भी इल्जाम लगाया, जो इसी दौर के अंदर पहले डीजीसी थे, हालिया दौर में ही वो डीजीसी थे, अब गालबन शायद उनकी पोस्टिंग हो गई है, तो उनके ऊपर भी इल्जाम लगाया। तो ये सारे जर्नल जनाब मरियम बीबी के मामलात देख रहे हैं, तो सीआईए को कौन वापडा वाले काउंटर कर रहे हैं? क्या पटवारी जो है महकमा माल के, उन्होंने सीआईए के एजेंट पकड़े हैं? क्या ये जो रिपोर्ट लिखी है सीआईए ने और अपने ऑफिसेज को, अपने बेसिस को दुनिया भर में भेजी है कि आईएसआई ने मारा कम है और हमें घसीटा ज्यादा है, क्या ये रिपोर्ट महकमा माल के पटवारियों के हवाले से है? अब आप खुद ही फैसला कर लें ना, या तो आप ये कह दें कि ये पटवारी करते हैं, या फिर कोई वापडा वाले कर रहे हैं, या कोई और महकमा वाले कर रहे हैं। तो ये बात मतलब समझने की बात है ना, कि आप एक इदारे के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि वो इतना नाकाम और इदारा ऐसे है कि वहाँ पे सियासी तौर पे करप्शन है, वहाँ पे मॉरल करप्शन है, हर किस्म की वहाँ पे बुराई है। लेकिन उसका जो काम है, उसका सबूत इस रिपोर्ट में खुद सामने आ गया, जो उनके मुखालफिन हैं वो खुद एतराफ़ कर रहे हैं कि वहाँ पे हम बेबस हो जाते हैं इसलिए कि वो इतना बेहतरीन काम करते हैं। तो इससे आप जो लोग हैं, जो जो ये देखते हैं चीजें, जो ये इल्जामात सुनते हैं, वो अपना ज़हन खुद बना सकते हैं कि वो क्या समझते हैं कि किसका मौक़िफ़ दुरुस्त है। या तो वो ये कह दें कि फिर ये पटवारी सब कुछ करते रहे हैं। पटवारियों से मेरा मुराद महकमे माल के अफ़सरान हैं। खुदा ना ख़ास्ता किसी जमात के सपोर्टर्स या उस किस्म का जो लफ्ज़ यूज़ होता है, वो मुनासिब नहीं है। मैं तो किसी को पटवारी उस तरह नहीं कहूँगा। अब पटवारी कोई किसी को कहता है तो वो उनकी मर्ज़ी है कि वो किसी को कोई पटवारी कहे, लेकिन ये पटवारी तो नहीं करते ना, ये वो आईएसआई करती है जो रिपोर्ट है। तो अब ये आपके साथ शेयर करने का आज मकसद ये था कि आपको बताया जाए कि दुनिया भर की जो एजेंसियाँ, और ख़ास तौर पे दुनिया की सबसे ताकतवर तरीन एजेंसी, इनके हवाले से क्या कह रही है, इनकी एजेंसी इनकी कारकर्दगी के हवाले से क्या कह रही है, और साथ जो मोहतरमा की तस्वीर है, उनकी सियासी कारकर्दगी आपके सामने है, उनके सियासी क्रेडेंशियल्स भी आपके सामने हैं, उनकी सियासी जदोजहद भी आपके सामने है, वो कितनी उन्होंने कुर्बानियाँ दी वो भी आपके सामने है, वो इनके हवाले से क्या कह रही हैं वो भी आपने देखा। तो ये थी जी थोड़ी-सी तफ़सीलात, जो सीआईए की एक रिपोर्ट आई है, जिसके अंदर उन्होंने एक तरह से इतराफ़ किया है कि आईएसआई ने, मारखोर ने हमें मारा कम है, घसीटा ज़्यादा है। तो और मतलब आप खुद लोग समझदार हैं, ये एक मुहावरतन बात होती है कि वो ये कह रहे हैं कि मारा-शारा उन्होंने हमारे बंदों को नहीं है, बल्कि वो साथ मिला लेते हैं। तो वो एक तरह से फिर घसीटना ही हुआ ना, जब आपको पता ही नहीं है कि आपका बंदा आपके लिए काम कर रहा है या किसके लिए काम कर रहा है। तो जो भी उनके खिलाफ काम करता है, फिर वो मारते कम हैं, घसीटते ज़्यादा हैं। यही बात है। तो बाकी अगर उनके ऊपर कोई अगर सियासी इल्ज़ामात लगा रहा है कोई, तो वो उनकी अपनी मर्ज़ी, अपनी सियासी बसीरत है, उस हवाले से हम क्या कह सकते हैं। एनीवे, उम्मीद है कि ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को पसंद आई होगी। बहुत जल्दी आपसे दोबारा मुलाकात होगी। शुक्रिया।